हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो लीजिए आज अपने इस अंतिम पड़ाव पर आते हुए ऑडियो कास्ट का ये आखिरी पड़ाव है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने आज। और एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सारे तर्क आकर समाप्त हो जाते हैं, सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है और समझने का कोई चांस रहता नहीं है। दिल कहता है मान लो, मन कहता है नहीं मानना है, या कभी कभी मन कहता है मत मानो और दिल कहता है मान लो। ऐसा भी हो रहा होता है। तो तर्क सारे रुक जाते हैं और सोच सारी ख़त्म हो जाती है और फिर ऐसा लगता है कि ये जो भी हुआ था पता नहीं क्यों हुआ, कैसे हो गया, इसका उत्सर्जन कहाँ का था और क्या हम इसे निर्जीव कह सकते हैं या सजीव, क्या। तो आज की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जिनको इंटरेस्टिंग लगती हो वो ज़रूर नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि उनको आज की ये कहानी कैसी लगी। ये एक सच्ची घटना के ऊपर आधारित एक कहानी है और कहानी इसलिए क्योंकि बहुत साल पहले ये घटना घटी थी और ये घटना मेरे साथ घटी थी और इसके कुछ पात्रों के नाम मैंने बदले हैं, जगहों के नाम मैंने बदले हैं ताकि कहानी की जो मूलतः जगह है उससे कोई इसका कोई आप लोग कोई विश्लेषण ना करें, इसलिए उस जगह को बदल दिया गया। अगर कोई एक नाम आ जाता है तो दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हम जैसे जी रहे हैं, जैसे हम लोग रोज़ सुबह जगते हैं, अपना ब्रश करते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय कॉफ़ी पानी वगैरह पीते हैं और फिर अपने काम धंधों पे निकल जाते हैं। ये बिल्कुल हमें ऐसा लगता है जैसे बिल्कुल हमारे सामने एक ऐसी घटना चल रही है जिसके ऊपर हमारा पूरा कमांड है, कंट्रोल है। हम चाहते हैं कि हम यही करें, हम बिल्कुल इसी तरीके से चलना चाहते हैं, हम बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। और यही हमारी ज़िंदगी रहती है लगभग जब तक हम जिंदा रहते हैं, राइट। अब मान लीजिए कुछ ऐसी घटना घट जाए, कोई एक वाकया, एक हादसा या कोई एक चोट जो आपको लग जाए और वो आपकी सोच ही बदल दे, सोचने के तरीके पे प्रहार कर दे, तब आप क्या करेंगे। बात काफ़ी सालों पुरानी है, लेकिन इस घटना से मैंने अपना एक सबसे प्रिय मित्र खो दिया था। ये बात है उस टाइम की जब मैं करीब 16-17 साल का रहा हूँगा और हम कुछ 3-4 दोस्त थे और हम लोगों ने ये डिसाइड किया था कि कोई एडवेंचरस ट्रिप पे चलते हैं और घर वालों से परमिशन लेकर सारा उनको प्लान आउट, सब चौक आउट, क्या करना है, कैसे चलना है बताकर हम लोग, ये 3-4 दोस्त थे, हम लोग निकल गए। अब बात सिर्फ एक एडवेंचर ट्रिप की रहती तो अच्छी बात थी, लेकिन ये एडवेंचर ट्रिप इतना ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। उस टाइम जवानी का जोश बहुत होता है, अल्लड़पन बहुत रहता है, जो घट रहा होता है, जो बातें सामने हो रही होती हैं वो बिल्कुल ऐसा होता है कि हमें सोचना ही नहीं है, हमें ध्यान ही नहीं देना उसकी तरफ। तो हम लोगों ने मिलकर एक हिल स्टेशन पे जाने का प्रोग्राम बनाया था और ये हिल स्टेशन बहुत ही खूबसूरत जगह है। गर्मियों का समय था और हम लोग चारों दोस्त इकट्ठे होकर निकल गए थे। हम लोगों ने प्लान आउट किया हुआ था कि हम लोग बाय बस जाएंगे और हिल स्टेशन पे पहुंचकर वहाँ से हम लोग फिर कोई और मीडियम चुनेंगे जगह को घूमने के लिए।
आइडिया बिल्कुल साफ था कि हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैकिंग करेंगे, कुछ ट्रैक वैक भी करेंगे, ट्रैकिंग करेंगे, कुछ और चीज़ों को उस साइड पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम में से एक जो हमारा दोस्त था वो उसी एरिया का रहने वाला था, उसी जगह का रहने वाला था। तो कॉमन फ्रेंड था, हमारे पेरेंट्स को उसके बारे में पता था। वो सबको कन्विंस करने में कामयाब हो गया था कि इस बार समर वेकेशंस पे वहाँ चला जाए। तो इस पे हमारे माता पिता ने कोई आपत्ति नहीं उठाई थी, तो सब कुछ स्मूथली हो गया था। पर जैसे कहते हैं ना, जैसे कोई चीज़ होनी होती है, जब कोई होनी होती है तो होनी आपको वहाँ तक खुद खींच के लेके जाती है। ये बिल्कुल वही बात हो रही थी। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे हमने कभी सोचा ही नहीं था कि ये होगा। और जब ये प्रोग्राम हम लोगों ने चॉकआउट किया, जब ये पहली बार टेबल अप हुई थी बात, तो सबसे पहले यही बात आई थी कि देख लेना, माँ बाप इसको अलाउ नहीं करेंगे और मना हो जाएगा। लेकिन किसी के भी पेरेंट्स ने मना नहीं किया। ये बड़ी अचरज की बात है। और आज जब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो अब मुझे वाकई में बड़ा डर सा लगता है कि वाकई में कुछ ऐसा अगर कुछ घटता है तो सीरियसली आप उसको इग्नोर मत करिए। ये इग्नोर करने वाली चीज़ें नहीं होती हैं, ये समझने वाली चीज़ें होती हैं। क्योंकि अगर आप रोज़ मंदिर जाकर घंटी घड़ियाल बजाते हो, अगरबत्ती जलाते हो, धूप बत्ती जलाते हो, दिए जलाते हो और ये मानते हो कि एक पवित्र शक्ति है, तो आपको ये भी मानना है कि उसके विपरीत भी एक शक्ति है। क्योंकि अगर भगवान है तो शैतान भी है, और ये किसी भी रूप में सामने आ सकता है, कैसे भी सामने आ जाता है। और सबसे बड़ी परेशानी की बात तो ये है कि जब सामने आता है तो समझ में नहीं आता, सारे तर्क खत्म हो जाते हैं, सोचने की शक्ति खत्म हो जाती है। ऐसा लगता ही नहीं कि कुछ हुआ है, ऐसा लगता है कि ये क्या था, ये क्या हुआ है। अंधेरे और रोशनी के बीच का जो एक मध्यांतर है, उसमें कहीं आप अपने आप को खड़ा हुआ देखते हैं और खोता हुआ पाते हैं। हम चारों दोस्त इस हिल स्टेशन पे पहुंच गए। बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे, बहुत ही प्यारा दृश्य था। हम लोग सब बहुत एक्साइटेड थे। चूँकि लेट नाइट पहुंचे थे तो खाना वाना खाकर हम लोगों ने रेस्ट करना ज़्यादा ज़रूरी समझा, बिकॉज पूरे दिन की ट्रैवलिंग हो चुकी थी। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट डे एक अपने जो स्केड्यूल था, उस स्केड्यूल के हिसाब से हम लोगों ने अपनी जो प्रिपरेशंस रखी थी वो हमने क्रियान्वित करनी शुरू कर दी। एक एक करके हमने जगह घूमनी शुरू की। ट्रिप बहुत अच्छा था, शानदार चल रहा था, सब कुछ बढ़िया आ रहा था। हमें लगभग वहाँ 4-5 दिन हो चुके थे। आखिरी के 2 दिन में हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम एक इंग्लिश सेमेट्री को विज़िट करेंगे। डिसाइड ये हुआ कि रात में विज़िट करेंगे। ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा पागलपन वाला एक डिसीजन था। उस टाइम में ऐसी होती है कि आप बिल्कुल किसी तर्क को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे होते हैं, क्योंकि जोश बहुत चल रहा होता है और हमेशा एक उत्सुकता होती है जानने की कि उस तरफ क्या है, क्या हो अगर ऐसा हो, और क्या हो अगर वो हमारे सामने आ जाए। तो ये घटना जो हुई वो बहुत ही विचलित कर देने वाली थी और हमें बिल्कुल नहीं एहसास हो रहा था कि ऐसा भी कुछ हमारे साथ हो जाएगा। तो हम लोग चारों बड़े आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते रहे, सब कुछ तैयारियों के बारे में बात कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। नहीं चाहिए, लेकिन दारू वारू की बोतलें भी रख ली। मतलब उस ज़माने में बियर वगैरह बहुत कॉमन था, तो हमने रख लिया। उस ज़माने में मैं कभी स्मोक भी करता था, तो सिगरेट्स वगैरह भी रखे। ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, तो प्लीज़ मत करिएगा।
हम चारों ने ये डिसाइड कर लिया था कि अपना ट्रिप को इस तरीके से वाइंड अप करेंगे और फिर हम लोग वापस अपने अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे। सिमेट्री पहाड़ के थोड़े से दूसरे तरफ की आड़ में थी, लेकिन कुछ पहाड़ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल अकेले तन्हा खड़े होते हैं, एकदम अकेले में होते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं ये कैसे खड़ा है यहाँ पर, कौन आता है यहाँ, कोई आता भी है कि नहीं आता है। तो हम लोगों ने जब इस जगह की विजिट के लिए सोचा तो पहला मन में ये ख्याल आया कि जाकर पहले उसको एक बार डे में विजिट मार के आएंगे, एक रेकी करके आएंगे, देखेंगे कि वो जगह कैसा है क्या नहीं है। आप विश्वास मानिए या ना मानिए, हम पूरे दिन के टाइम में गए थे, पहले दिन उजाले में गए थे, और वहाँ जब हम पहुँचे तो इतने उजाला होने के बावजूद भी एक अजीब सा सन्नाटा वहाँ तैर रहा था। उस सिमेट्री के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है और उस बोर्ड पे लिखा हुआ था कि भगवान और शैतान दोनों ही होते हैं। अगर आप इस गेट के अंदर की तरफ आते हैं तो हम उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेते कि आपको हम भगवान से ही मिलाएंगे या आप भगवान से ही मिलेंगे। ये पढ़कर थोड़ा सा मेरे को अजीब लगा। मैंने कहा यार ये ऐसी बातें कौन लिखता है, कौन लिखता है ऐसा। हमने तो हमेशा यही देखा था तो समझा था कि यार ये तो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही रिस्पेक्टेड जगह रहती है कि, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा लिखा था जिसके वो पढ़कर बड़ा अजीब सा लगा। मे भी उस वक़्त नहीं ख्याल आ रहा, लेकिन अब सोचता हूँ उस घटना के बाद तो मेरे को ये लगता है कि यार वो कुछ एक लोगों को दूर रखने का ही एक तरीका था, हम जैसे बेवकूफ़ों को दूर रखने का तरीका। क्योंकि कुछ होते हैं ना ऊधमी ऊद बिलाव वाले, जिनके मन में कोई ना कोई एक शैतानी करने का फिराक घूम रहा होता है, जैसे उस वक़्त हमारे में फिराक घूम रहा था कि हमें करना ही था। तो ऐसे लोगों को एट बे करने के लिए ऐसी कुछ बात वहाँ लिखी हुई थी, लेकिन वो बात इतनी सच हो जाएगी ये मैंने नहीं सोचा था। खैर हम लोग उसकी रेकी कर रहे थे और दिन के उजाले में कर रहे थे सब कुछ। हम लोग अंदर बढ़े, एक दो स्टेप्स बढ़े तो वहाँ का जो टेक केयर था वो सामने आ गया एकदम से और उसने हमें रोक लिया। हमसे पूछा कि भाई यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग। तो हमारा जो ये फ्रेंड था, कॉमन फ्रेंड, वो आगे बढ़ा जो वहाँ रहता था, तो उसने किसी एक का नाम लेके बताया कि मैं उनको विज़िट करने आया हूँ और मैं विज़िट करके चला जाऊँगा। ने जाने दिया। कुदरती बात थी कि हम लोग ट्रैक करते हुए पहुँच रहे थे तो हमारे हाथों में कुछ जंगली फूल वगैरह पकड़े हुए थे। तो उसने फूल वूल देखे तो कह रहा ठीक है फूल वूल चढ़ा देना बाकी, और जगह से थोड़ा सा बच के जाना, पैर वैर मत लगाना कहीं, और देख के जाना, जो रास्ता बना हुआ है उसी रास्ते पे चलना, इधर उधर मत चले जाना। तो बोल के अपना उसने हमें अंदर जाने दिया और हम लोग अंदर की तरफ आए। हम लोगों ने बड़ा एक कैजुअली कॉर्नर्स देखे, जगह देखी, और वहाँ पर एक बेंच बनी हुई थी जहाँ आप जाकर थोड़ी देर के लिए बैठ सकते थे, और एक जगह थी जहाँ प्रार्थना स्थल टाइप की होती है, वहाँ आप खड़े होकर प्रार्थना वगैरह कर सकते हैं, जैसे अंतिम प्रार्थनाएं वगैरह होती है। मेरे को थोड़ा स्पूकीनेस लग रही थी। मैं ऐसी जगहों पे जाने वाला कम ही आदमी हूँ, मेरे को इन चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं होती है, लेकिन उस दिन बात कुछ और ही हो रही थी। सारे मस्त मलंग थे, कोई किसी को इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि वो कहाँ हैं, किस जगह खड़े हैं, क्या कर रहे हैं, कोई उनको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था। और हम चारों अपने बिल्कुल मस्ती के माहौल में थे, बिल्कुल मलंग चल रहे थे। और ऐसे में एक रोने की आवाज़ आई। ऐसा लगा जैसे कोई रो रहा है। तो हमारा जो एक मित्र था उसने बड़े मजाकिये अंदाज में बोला, अबे क्या कर रहा है यार, कुछ ज़्यादा हॉरर फिल्म में देख कर आ रहा है क्या कि यहाँ पर आकर तू अब रोने की आवाज़ निकालेगा। तो वो कह रहा मैंने रोने की आवाज़ तो निकाली नहीं। बात हमें समझ में नहीं आई, हम बिल्कुल नहीं समझ पाए कि ये क्या हुआ। और सुनी सबने थी, मैंने भी सुनी, हम तीनों चारों ने सुनी थी।
आवाज़ बिल्कुल क्लियर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत ही यंग लेडी रो रही है। और हमने देखा, चारों तरफ घूम के देखा तो कोई भी नहीं था और बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ था, एकदम एकदम जैसे कहते हैं अजीब सा सन्नाटा वो था। तो हमने वो जो गेट था जहाँ से हम आए थे, हमने गेट की तरफ एकदम से गर्दन घुमा के देखी। हमने वो गार्ड कहाँ गया, वो गार्ड नहीं दिखाई दे रहा जिसने हमें रोक लिया था यार। कई साले उसी की तो शरारत नहीं है, हमें वो गार्ड भी नज़र नहीं आया। तो बात थोड़ी सी उसके बाद हमारी आई गई सी हो गई, क्योंकि हम लोग मजाक वजाक करने शुरू कर दिए। हमने एक दूसरे की लेग पुलिंग करनी शुरू कर ली। हमने कह दिया था भाई जो रात का समय सबसे लंबा गुजार के आएगा वो भाई अगर सही सलामत चला गया तो पार्टी बाकी सारे देंगे उसको, ये डिसाइड हो गया था। तो अब डिसीजन क्या था कि रात को हम आएंगे और एक एक करके हर कोई सिमेट्री का एक चक्कर पूरा काट के वापस आएगा। ये कोई आसान बात नहीं होने वाली थी। ऐसा आप लोग कभी भूल के भी मत करिएगा। मान लीजिए आप कोई ऐसी जगह पे पहुंच जाए जहां इस जगह को देखने वाला कोई नहीं है, रोकने वाला कोई नहीं है, तो कभी भी ऐसी जगहों को आप चैलेंज मत करिए। आप वहां जाइए ही मत। आप बिल्कुल भी मत कदम उठाइएगा, आप वहां से चले जाइए। कभी ये मत सोचिएगा कि मैंने गलत किया, मेरे को चले जाना चाहिए था। नहीं, आप चले जाइए, आप अपने रास्ते चले जाइए। कभी उस ऐसी जगहों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, ना उसको चैलेंज करना चाहिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने चर्चे पढ़े थे, मैंने किताबें भी पढ़ी और सभी ने मेरे को ये एक चीज़ सिखाई सबसे पहली कि कभी ऐसी जगहों को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए जहाँ लोग सोए पड़े हों। अक्सर नहीं तो वो जागने पर तुम्हारी जगी हुई ज़िंदगी को सुलाने की पूरी चेष्टा करते हैं। खैर उस टाइम हमें समझ में नहीं आई, तो डिसाइड हो चुका था कि हम लोग ये करेंगे और जो इसको सक्सेसफुली करके आएगा वो बंदा वो पार्टी का हकदार हो जाएगा। दिक्कत एक ही थी, इस कार्ड को कैसे झेला जाएगा और कैसे समझा जाएगा। तो हमने पूरी उस सिमेट्री की रेकी की, हमने सिमेट्री के एक एक कोने को अच्छे से देखा। देखने के बाद जगह देख ली कि गार्ड को कैसे बाईपास कर। हमें पता चल गया था कि सिमेट्री के दूसरी साइड की तरफ उसकी दीवार में एक जगह छेद हुआ पड़ा था, हम उसमें से अंदर दाखिल होकर आ सकते। हमने तय कर लिया कि रात को हम इसी रास्ते से अंदर आएंगे। दोस्तों आपको पता है पहाड़ों पे शाम बहुत जल्दी आती है, एकदम जल्दी, और सन्नाटे उससे ज़्यादा जल्दी आते हैं। शाम के 6-7 बजेंगे नहीं, सन्नाटा तैरना शुरू हो जाता है। आप अपने घर से, अपने होटल से, अपने रेस्टोरेंट से या अपनी किसी शॉप से भी अगर आप अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे होंगे तो 20 कदम के बाद ही सन्नाटा आना शुरू हो जाता है। एक ढलान की मोड़ आने से पहले ही एक बहुत बड़ा सन्नाटा आता है, एक घुटन आती है और वो घुटन हम लोग अब महसूस करने वाले थे। तो दोस्तों शाम होती है, हम लोग चारों दोस्त इकट्ठे होकर सबसे पहले बार में जाते हैं। बार में जाकर हम लोग एक एक दो बियर मारते हैं। फिर से एक प्लान को एग्जीक्यूट करने की एक और आपस में सलाह मशवरा होता है कि क्या हम इसे एग्जीक्यूट करें। उसके अप्रूवल्स लेने की कोशिश कर रहे हैं एक दूसरे के साथ कि हम ले लें। तो फाइनली डिसीजन पे आ ही जाता है कि देखा जाएगा, जो होगा देखेंगे, क्योंकि डिसाइड हो चुका है और उसके अगले दिन हमें वापस घर आना था। तो डिसाइड हुआ कि नहीं हम कर रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो अपनी अपनी 2 बियर्स वगैरह हम लोगों ने लगाई। बियर्स लगा लगू कि हम लोग बाहर आए, 2 3 स्मोक्स लगाए, सिगरेट के पैकेट्स रख लिए, 2-3 पानी की बोतलें पकड़ ली। एक एक बोतल, सभी के हाथ में पानी की बोतल चल रही थी। जैसे जैसे उस जगह की तरफ बढ़ रहे थे दोस्तों, बिल्कुल एहसास ऐसा हो रहा था जैसे वहाँ कहीं पे भी हवा नहीं है, सांस लेने में बहुत दिक्कत आ।
ऐसा लगता था जैसे उस एरिया के अंदर ही कोई ऐसी चीज़ है, कुछ ऐसा है कि वो जो तुम्हारा गला पकड़ के दबा देगी, तुम्हें सांस नहीं लेने देगी। घुटन हो रही थी। हम उस दीवार की छेद के पास पहुंचे। हमने मेन गेट को बहुत ध्यान से देखा। वहां सिर्फ एक बल्ब जल, चौकीदार नहीं था और गेट पे ताला था। कौन आता है ऐसी रात में? थोड़ी देर दीवार की छेद के पास हम चारों बैठे रहे। वही डिसीजन हो रहा था कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पहला तो ये, अगर हम कर रहे हैं तो कौन जा रहा है अंदर पहले। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला था, बहुत ही रिग्रेटफुल डिसीजन होने वाला था। तो डिसाइड हुआ कि सबसे पहले हमारा वो दोस्त जाने वाला था जो वहीं का बाशिंदा था। वो एक ऐसा लड़का है, इनफैक्ट वो एक ऐसा लड़का था जो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता था, बिल्कुल भी नहीं, 1% नहीं, फियरलेस। वो उल्टा हमको ही चिढ़ाता रहता था कि तुम्हारे कोई लगता है तुम फट्टू हो, तुम्हारे सामने आ जाएगा तुम्हारी पैंट गीली हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। उसने वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उसने वो चैलेंज बहुत सीरियसली एक्सेप्ट कर लिया। हमारे में से एक ऐसा दोस्त था जो बिल्कुल भी तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए, लेकिन वो चूँकि मेजॉरिटी थी इसलिए वो आया हुआ था साथ में इस चीज़ को। वो भी क्या करता, कहाँ जाता, अगर अकेला होता तो वो क्या कर रहा। वो बार बार एक ही बात बोल रहा था, गाइस फिर से सोच लो यार, ये गड़बड़ हो जाएगा, ये गलत हो रहा है, सोच। तो इस पर मैंने उसको बोला, मैंने कहा सोचना क्या है यार भाई, पहले वो जाएगा बाद में हम लोग चले जाएंगे, उसमें क्या है, अगर तूने चलना है तो मैं तेरे साथ चलता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को नहीं जाना है, बट ये गलत हो जाएगा, ये मत करो। एक टोक होती है, एक टोक आती है, एक नॉक आती है। उस नॉक को कभी ना अनसुना नहीं करना चाहिए, सुन लेना चाहिए उसको। और जब वो तुम्हारी बेहतरी के लिए हो रहा हो तो बिल्कुल डेफिनेटली सुन ही लेना। लेकिन अफसोस वो नॉक हमने सुनी नहीं उस दिन, हमने बिल्कुल नहीं सुनी। दूसरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी जो हमने कर ली थी, हम टॉर्च लाना भूल गए थे। हमारे पास टॉर्च नहीं थी, बिना टॉर्च के आ गए थे। हाथों में लाइटर थे, लाइटर को ही लेकर हम आए थे। और कोई लाइटर जिपो विपो वाला लाइटर नहीं था, वो गैस लाइटर होते ना, वही थे, छोटे छोटे, जिससे सिर्फ सिगरेट जल जाए बस। ये अंदर दाखिल हो गया। हमने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए, उसको ये ना लगे कि हम चले गए उसको अकेला छोड़ के, हम आवाज़ों में ज़ोर ज़ोर उसकी आवाज़ों में बातें करते रहे, उसको हल्लाशेरी देते रहे, उसको ये एहसास दिला के रखे कि हम लोग वहीं बैठे हुए हैं, तेरा इंतज़ार कर रहे हैं, हम गए नहीं हैं। वो लड़का अंदर गया। हमने उसको बोला था कि तू जाएगा और एक चक्कर काट के वापस आ जाएगा। हमने चक्कर कितना बड़ा होगा ये नहीं बताया, हमने ये डिसाइड नहीं किया था कि कहाँ तक का होगा, हमने ये भी नहीं बताया, और हमने ये भी नहीं डिसाइड किया हुआ था कि कितनी देर तुम अंदर रहोगे। वो अंदर तो चला गया और थोड़ी देर तक तो हमें उसकी आवाज़ भी सुनाई देती रही। वो अपनी तरफ से बोलता रहा, जो हम उसको हल्लाशेरी दे रहे थे कि पीछे बढ़ के देख देख, तेरे पीछे खड़ा है, देख तेरे पीछे कोई आ रहा है, देख वो देख देख, आंखें खोल के देख देख, तेरे पीछे आ रहा है। तो उसका एक ही जवाब बता रहा है, हाँ मुझे पता है कौन आ रहा है, मैं देख रहा हूँ, सब मुझे दिखाई दे रहा है कौन आ रहा है। तो उसको सुनाई दे रहा था। देर में उसकी आवाज़ आनी बंद हो गई, उसकी आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। हम लोग तीनों आपस में हंसी मजाक ठट्टे मार रहे थे कि इतने में हमारे तीनों में से एक फ्रेंड ने बोला, अरे यार उसकी आवाज़ नहीं आ रही है, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। अब बेचैनी बढ़ गई थी। अब आवाज़ नहीं आ रही है तो हम तीनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि अब क्या करना है। तो हमारे में से एक फ्रेंड है, जो हमारा एक कॉमन फ्रेंड था, उसने ज़ोर से उसका नाम लेके पुकारा कि अविनाश, लेकिन आवाज़ ही नहीं आई। हम तीनों ने अब आवाज़ लगानी शुरू कर दी थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे, उसको पुकार रहे थे, आवाज़ नहीं आ रही थी। हम तीनों के हाथ पैर अब ठंडे हो रहे थे। हमने कहा ये गड़बड़ हो गया है यार, ये आवाज़ नहीं आ रही है, ये गया कहाँ, क्या हुआ, आवाज़ क्यों नहीं आ रही है। हम तीनों अब आवाज़ लगा के थकते चले जा रहे थे। हम लोग बहुत देर से आवाज़ लगा रहे थे, बहुत ज़ोर से आवाज़ लगा रहे थे। हमने जो भी बियर पी हुई थी, जितनी पी हुई थी, सब उतर।
हमारा डर के मारे बुरा हाल हो रहा था। डर पूरी तरीके से अंदर आ गया था। हम डर रहे थे कि ये कहाँ गया, इसकी आवाज़ क्यों नहीं आ रही, क्योंकि सिमेट्री अंदर बहुत बहुत अंधेरे में थी। जो बल्ब की रोशनी थी वो सिर्फ गेट तक ही पड़कर ख़त्म हो रही थी। पहाड़ों की रातें और उसके जो अंधेरे होते हैं बहुत बहुत ज़्यादा गाढ़े और भयानक होते हैं, क्योंकि जंगल चारों तरफ होता है तो अंधेरे बड़े सख्त होते हैं। अब हम तीनों में से किसी की हिम्मत नहीं थी कि हम अंदर जाकर उसको ढूंढ पाएं, देख पाएं। हमें नहीं पता था कि वो अब बेचैनी बढ़ गई थी, बहुत देर हो गई थी, ये बाहर निकल के नहीं आया था। फिर हम तीनों ने डिसाइड किया हम तीनों इकट्ठे अंदर चल रहे हैं, हम उसको ढूंढ के निकाल के लेके आएंगे। हम डिसाइड कर ही रहे थे, इससे पहले कि हम उस दीवार की छेद के अंदर घुसकर उसको लेकर आते, वो अचानक से छेद के अंदर से बाहर आ गया। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी और वो पूरा पसीने में भीगा हुआ था। उसकी आंखें भय से फटी हुई थी और हम उससे पूछ रहे थे, तीनों पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, अंदर तेरे को आवाज़ दे रहे थे, तूने आवाज़ का जवाब क्यों नहीं दी। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, कुछ नहीं बोल पा रहा था। अंदर क्या हुआ उसके साथ, क्या हुआ, वो 1 घंटे से था कहाँ, मुझे आज तक नहीं पता कि अंदर क्या हुआ उसके साथ। मैं आज तक नहीं जान पाया कि हुआ क्या था। इनफैक्ट हम तीनों में से किसी को नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या था। डिसाइड हुआ कि सबको छोड़ दिया जाए और हम वापस घर की तरफ चल रहे हैं। हम उसको लेके घर की तरफ आए, लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ से आ रहे थे हमें ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारे साथ वो आया नहीं है, उसे भेजा गया है। रास पक्का होता चला जा रहा था। क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस से ही आ रहे थे तो वॉकिंग करते हुए वापस गए, लेकिन पैदल चलते हुए तो हम थक रहे थे, वो बिल्कुल कंटिन्यूस चल रहा था ना थके, और वो सिर्फ चल रहा था जैसे एक नॉर्मल आदमी चलता है, बिल्कुल वैसे चलता। ये भी नहीं कि तेज चल रहा हो या उल्टा चल रहा था या उल्टे पैर हो गए थे या हाथ उल्टे हो गए पैर उल्टे, कुछ नहीं, नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन कंटिन्यूस चल रहा था, वो बिल्कुल नहीं सुन रहा था। ऐसा लगता था वो किसी और जोन में है, कोई और ही जोन हो गई है उसकी। हम लोग सिगरेट पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, स्मोक्स लगा रहे हैं, आपस में डरे हुए हैं, बातचीत कॉमन नहीं हो रही है, अनकॉमन फ्रेजेस यूज़ कर रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं बात करते हुए, हिस्टेरिकल हो रहे हैं, और रैली में दम घुट रहा था। पानी की बोतल ख़त्म हो गई थी तीनों की, उसकी तो पता नहीं कहाँ थी। वो रुक ही नहीं रहा था, वो तो ऐसा लग रहा था जैसे टांगे उसकी ऑटोमेटिक हो गई। हम लोग चलते चलते घर की तरफ पहुँचे। हम लोग घर उसको लेकर आए, उसको में लेकर आए, बिठाया, उसको पानी का गिलास दिया, पानी पीने से मना कर दिया, कहता मैं पर मुझे प्यास नहीं है। हम तीनों उससे ये की बात पूछते रहे, भाई तू था कहाँ, 1 घंटे से ऊपर हो रहा था, तू था कहाँ। कुछ नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, एक ही बात, एक आखिरी बात ही बोल गया, बस सो जाओ। हम तीनों कुछ नहीं कर पाए और वो रात बहुत हैवी निकली, बहुत ज़्यादा हैवी। वो तो चुपचाप एक कोने में होकर सो गया था, लगता था कि शायद वो सो। हम तीनों बेचैनी में बाहर ही घूम रहे थे, हम सो ही नहीं पाए। अगले दिन जाना था, अंकल आंटी से ज़्यादा बात भी नहीं कर पाए। सुबह वही हम लोगों ने अपना बैग वैग उठाया और हम चुपचाप नीचे उतर कर आ गए। हमने उसको सुबह जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो जगा नहीं। तो हम तीनों ने डिसाइड किया कि उसको रहने देते हैं, हम तीनों निकलते हैं। और हम तीनों निकल आए, अविनाश वहीं रह गया। हम लोग पूरा सफ़र चुपचाप, बिना ज़्यादा बात किए, चुपचाप निकाल कर अपने अपने घर आ गए। कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। मम्मी डैडी सब पूछते रहे कैसा रहा, कैसा था ट्रिप, क्या किया तुम लोगों ने, कहाँ कहाँ गए, की बात बोलते रहे, बस सब ठीक था, सब बढ़िया, और क्या बोलते। 4 दिन के बाद उसके फादर का फ़ोन आया मेरे घर पे, लैंडलाइन पे, और उन्होंने मुझसे बड़ी गंभीरता से एक ही सवाल किया, बेटे तुम ट्रैवल से 1 रात पहले कहाँ थे, किधर गए थे। मैं चुप रह गया, मैं कुछ कह नहीं पाया। वो बोले बेटा सच बता दो, तुम कहाँ थे। मैंने बहुत डरते हुए पूछा, मैंने कहा अंकल अविनाश का क्या हाल है।
वो कैसा है? बोले बेटा वो बिल्कुल ठीक नहीं है, हमें नहीं समझ में आ रहा है इसको क्या हो गया है, हम नहीं जान पा रहे हैं ये इसको हुआ क्या है, हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि ये था कहाँ, ये किधर गया था। अंकल उसको हुआ क्या है, पहले आप मेरे को ये बताओ क्या हुआ है। अंकल ने जो डिस्क्रिप्शन मुझे बताया मैं आज तक उसको यकीन नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है। मैं कहा अंकल उसको हुआ क्या है, वो ठीक तो है, अविनाश को हुआ क्या है? तो वो कहने लगे बेटा उसकी हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत सीरियस हालत में अस्पताल में है। ये सुन के तो मेरी और भी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैंने कहा अंकल कुछ नहीं, हम लोग तीनों बियर पी के बस वापस घर की तरफ ही आए थे, मैंने झूठ बोला ऐसा। वो कह रहे नहीं बेटा तुम सच बोलो, क्या हुआ था, कहाँ गए थे तुम लोग उस दिन रात को, तुम लोग कहीं गए थे रात को, मैं जानना चाहता हूँ तुम कहाँ गए थे रात को। तो मैंने फिर उसके फादर को सच बता दिया था कि हमने ये किया था। तो वो बहुत रोए, बहुत ज़्यादा रोए फ़ोन पे, और फिर उन्होंने एक ही बात बोली, आई हैव लॉस्ट माई सन। मैंने बहुत डरते हुए उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल अविनाश को क्या हुआ है, व्हाट हैपेंड। फिर उसकी आंखें उल्टी हो गई हैं और उसके हाथ टेढ़े हो गए दोनों। डॉक्टर्स कह रहे हैं लकवा है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा लकवा है, हमें तो कुछ और लग रहा है। ये सब ऊपरी हवा का चक्कर लग रहा है हमें तो। मेरी और भी चिट्टी बिट्टी गुम हो गई, मैं और भी ज़्यादा डर गया। मुझे कोई ये एहसास होने लग गया कि यार ये गलत भी तो हो सकता है उसको कोई शॉक लगा हो, कोई बात हो, कोई मेडिकल कंडीशन आ रही होगी जो हमें नहीं पता होती तब तक, शायद ये वहाँ आकर दिख रही होगी। तो ब्रेन कई सारी चीज़ें एकदम से कर रहा था और समझ में नहीं आ रहा था किसको सच माने और किसको नहीं। तब अंकल ने बोला कि वी डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ, हम नहीं जानते क्या होगा। एंड उसके बाद उन्होंने फ़ोन नीचे रख दिया और उसके 15 या 20 दिन के बाद खबर आया कि अविनाश इज़ नो मोर, टर्मिनेट कर गया। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि उस दिन रात को क्या हुआ था, ऐसा क्या हुआ था उस दिन रात को उसके साथ। इसका जवाब मेरे को आज तक नहीं मिल पाया और मैं उसकी मौत की घुटन को बहुत महसूस करता हूँ। वो जहाँ भी हो खुश हो, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, वो जहाँ भी हो ठीक हो। पर ये इस एक वाक्य ने मेरा पूरा नज़रिया बदल दिया था। ये समझा दिया था कि अगर तुम भगवान को मानते हो तो यकीन रखो शैतान भी है।